पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट नया संग मील अबूर करते हुए मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज कारोबार के आगाज पर ही स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी देखने में आई। 1800 से जायद पॉइंट्स के इजाफे के साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 100 इंडेक्स 1,20,793 पॉइंट्स की हद को छू गया। दूसरी जानिब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से दुनिया भर के कई ममालिक पर टैरिफ आयद किए जाने के बाद अमेरिका की अपनी स्टॉक मार्केट्स को बड़ा धचका लगा है। पीपल्स पार्टी के बानी, चेयरमैन और साबिक वजीर आजम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की आज 46वीं बरसी है। बरसी में शिरकत के लिए मुल्क भर से जियाले गड़ी खुदाबख्श में जमा हो रहे हैं। पीपल्स पार्टी गड़ी खुदाबख्श में जलसा करेगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी जलसा आम से खिताब करेंगे। दूसरी जानिब सिंध हुकूमत ने आज बरसी की मुनासबत से सूबे में आम तातील का ऐलान किया है। वजीर आला मरियम नवाज ने सदर मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ और वजीर आजम शहबाज शरीफ और उनकी टीम को बिजली की कीमतों में तारीखी कमी पर खिराज तहसीन पेश किया है। मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि पंजाब हुकूमत वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ के इस तारीखी फैसले का खैर मकदम करती है। तारीख गवाह है कि जब भी मोहम्मद नवाज शरीफ इख्तियार में आए, मुल्क को बहरानों से निकाला और आवाम को हकीकी रिलीफ दिया। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के रहनुमा फारूक सत्तार ने कहा है कि बिजली बिलों को कम करने में MQM का नुमायां किरदार है। वजीर आजम से बिजली की कीमत मजीद 6 रुपए कम कराने में कामयाब हो जाएंगे। वजीर आजम ने बिजली की कीमतों में मुनासिब कमी का ऐलान किया। मखलूत हुकूमत में शामिल होकर 2 बातों पर फोकस किया कि किस तरह हम आवाम के लिए बिजली के बिलों को कम और पानी के मसाइल को हल करें। वजीर आजम ने हामी भरी है कि वो कराची में MQM जलसे से खिताब करेंगे। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर डॉक्टर सैफ ने कहा है कि 40 रुपए फी यूनिट बिजली देने वाले ऐशो इशरत कर रहे हैं। बानी PTI का जुर्म 150 रुपए फी लीटर पेट्रोल था, जिसे 300 रुपए पर पहुंचाया गया। कौम को 7 रुपए के रिलीफ पर टरखाने वाले ये बताएं कि कीमतें क्यों आवाम की दस्तरस से बाहर की। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि वजीर आजम का बिजली की कीमतों में कमी का ऐलान नाकाफी है। बिजली की कीमत को मजीद कम करना चाहिए था। फी यूनिट बिजली में 7 रुपए 41 पैसे का रिलीफ दिया गया है। हम समझते हैं कि रिलीफ इससे ज्यादा का होना चाहिए था। 7 अप्रैल को लाहौर में मुशावरत के बाद लाए अमल का ऐलान करूंगा। माजी में जो कुछ होता रहा है उसमें हर हुकूमत शामिल रही। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने प्राइवेट हज कोटे में कमी और हजारों पाकिस्तानियों के प्राइवेट कोटे से हज से महरूम होने का सख्त नोटिस ले लिया है। उन्होंने इंक्वायरी के लिए 3 रुकनी कमेटी कायम कर दी है और 3 रोज में जिम्मेदारों का तयन करने का भी हुक्म दे दिया। इंक्वायरी कमेटी के चेयरमैन सेक्रेटरी काबीना डिवीजन होंगे। आलमी मालियाती फंड का वफ्द आज पाकिस्तान पहुंचेगा। वफ्द अगले माली साल की बजट तजावीज का जायजा लेगा। वजारत खजाना के जराये के मुताबिक IMF वफ्द वजारत खजाना हुकाम से मिलकर बजट तजावीज तैयार करेगा। आइंदा माली साल का वफाकी बजट जून के पहले हफ्ते में पेश किए जाने का इम्कान है। IMF का वफ्द टैक्स रेवेन्यू इकदाम पर पाकिस्तानी हुकाम से मुज़ाकरात करेगा। जराये के मुताबिक वादों पर अमल दरामद के जायजे के बाद कर्ज की अगली किस्त पर फैसला किया जाएगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि IMF से रिलीफ नामुमकिन था। वजीर आजम शहबाज शरीफ से हिम्मत ना हारी। एक्स पर अपने पैगाम में ख्वाजा आसिफ का कहना था कि नवाज शरीफ की रहनुमाई आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर और दोस्त ममालिक की भरपूर मदद शामिल हाल रही। उन्होंने कहा कि PTI की सियासत का महवर पाकिस्तानी अवाम नहीं बल्कि इक्तदार है। अजरबैजान के सदर इल्हाम अलीयेव 26 या 27 अप्रैल को पाकिस्तान का दौरा करेंगे। जराये के मुताबिक आजरी सदर के दौरे के दौरान मोटरवे और पेट्रोलियम सेक्टर में सरमायाकारी से मुतालिक अहम मुआहदे मुतवक्के हैं। मुआहदों को हतमी शक्ल देने के लिए अजरबैजान के वजीर मुआशरत मिकाइल जबारूफ 8 अप्रैल को इस्लामाबाद पहुंचेंगे।
पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल से गजा पर खामोशी तोड़कर अमली इक़दाम करने का मुतालिबा किया है। फलस्तीनी मकबूजा इलाकों की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास हुआ। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि इसराइल UN करारदादों जंगबंदी के मुआहिदों की खिलाफ वर्जी कर रहा है। सलामती कौंसिल गजा पर खामोशी तोड़कर अपना किरदार अदा करे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि टैरिफ से जिन ममालिक को खदशात हैं वो अमरीका में फैक्ट्रियां लगाएं, उन्हें कोई टैरिफ नहीं देना पड़ेगा। कोई मुल्क अच्छी पेशकश करे तो टैरिफ पर मुज़ाकरात के लिए तैयार है। टिकटॉक मुआहदे की मंजूरी की सूरत में चीन को टैरिफ में रिलीफ मिल सकता है। टिकटॉक मुआहदे के बहुत करीब है। पासपोर्ट्स की दर्जाबंदी के हवाले से नई फहरिस्त जारी कर दी गई है, जिसमें पाकिस्तानी पासपोर्ट को एक बार फिर दुनिया के कमजोर तरीन ममालिक में शामिल कर दिया गया है। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में 11 अप्रैल से शुरू होने वाली पाकिस्तान सुपर लीग 10 की तशहीरी मुहिम का आगाज कर दिया गया। लाहौर के इलाके गुलबर्ग, मेन बुलवर्ड और लिबर्टी चौक को PSL की टीमों के नामों से सजा दिया गया है। इसके अलावा व्हीकल PSL X भी शायकीन की तवज्जो का मरकज बना हुआ है। सीजन 10 का आगाज 11 अप्रैल से होगा। लाहौर में होने वाले ICC वीमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर मैच जारी है। LCCA ग्राउंड पर पाकिस्तान और थाईलैंड के दरमियान वार्म अप मैच खेला जा रहा है। मैच से कबल थाईलैंड ज़ल्ज़ले से होने वाली जानी नुकसान पर 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। पाकिस्तान और थाईलैंड की वीमेंस प्लेयर्स ने ज़ल्ज़ला मुतासरीन के साथ यकजहती का इजहार किया।